नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे यानी आँख के बारे में बात करेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। प्लीज़ आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको अगर नोट्स लेना हो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र संवेदनशील अंग होता है। यह देखने में मदद करते हैं। इसका इंग्लिश ये हुआ, आईज इज ए सेंसरी ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ये जो है देखने में मदद करता है। मानव में दो नेत्र होते हैं। यह ऑर्बिटल कैविटी में स्थित रहते हैं। ह्यूमन आई टू eyes which is located in orbital cavity। अब बात करते हैं it is in oval shape and diameter is 2.5 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये है यह ओवल आकृति की होती है एवं यह इसका क्षेत्रफल 2.5 सेंटीमीटर होता है। आपको अगर नोट्स लेना हो आप हमसे बेनिफिट मेडिकल क्लासेस इंस्टाग्राम का नाम है, उस पर आप संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं मानव नेत्र यानी कि संरचना के बारे में। इसका जो है महत्वपूर्ण ये अंग ये हुआ, जैसे आईब्रो हो गया, पलके, आईलिड्स हो गया है, लेक्रेमल ग्लैंड हो गया, और नेत्र की परत जो है और आउटर लेयर होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं और इनर लेयर होते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण अंग के बारे में। आईब्रो आईब्रो यानी आईब्रो, यह इसमें छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स उपस्थित रहते हैं। इन आईब्रो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट। यह नेत्र को धूल से बचाने में मदद करता है। ये जो है इट इट प्रिवेंट द आईज फ्रॉम डस्ट। ये जो है आई में धूल से बचाता है आई को, आँख को। अब बात करते हैं पलके के बारे में। पलके यह पतली त्वचा की परत के ऊपर पाई जाती हैं। इट इज लाइनेड बाय थिन लेयर ऑफ स्किन। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इट इट प्रिवेंट आई फ्रॉम डैमेज। ये जो है ये परत जो होता है आँख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। लेक्राइमल ग्लैंड जो है इसे अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीयर ग्लैंड। इसको जो है अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि दोनों नेत्र के अंदर होती है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ आई। ये जो है दोनों नेत्र के अंदर में पाई जाती है। यहाँ पे यही हुआ लेक्रेमल ग्लैंड। आप इमेज को देख करके समझ ही गए होंगे। बात करते हैं यह ग्रंथि अश्रु बनाती है जो कि नेत्र को साफ करते हैं। ये जो है लेक्रेमल ग्लैंड जो है आंख में आंसू बनाते हैं। आंसू को ही अश्रु कहते हैं। आंसू बनाते हैं जिससे कि नेत्र को साफ रखने में मदद करते हैं। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर विच क्लीन द आईज। इसका इंग्लिश हुआ। अब बात करते हैं नेत्र की परत के बारे में। नेत्र की परत यानी लेयर ऑफ आईज। आई को ही आंख कहते हैं। ऊपरी परत यानी आउटर लेयर के बारे में बात करते हैं। इट इज लाइनेड बाय फाइब्रस लेयर। यह जो है फाइबर्स की पतली परत होती है। दिस लेयर मेड ऑफ टू पार्ट कॉर्निया एंड स्क्लेरा। इसका कहने का मतलब ये है
पर दो भागों में यह अंग जो मतलब दो भागों से मिलकर बनती है, कॉर्निया और स्क्लेरा। ये पार्ट जो है दो भागों से मिलकर बनता है, कॉर्निया और स्क्लेरा। देख लीजिए यहाँ पे ये जो होगा कॉर्निया होगा, स्क्लेरा स्क्लेरा वहाँ पे यहाँ पे है। चलिए अब बात करते हैं पहले कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, दिस इज ट्रांसपोर्टेड लेयर विच इज बैंडेड द ray ऑफ लेंथ लाइट। इसका कहने का मतलब ये है यह पारदर्शी परत होती है और यह नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश को मोड़ देती है। अब बात करते हैं इट्स मेन फंक्शन इज रिफ्लेक्शन। इसका कहने का मतलब ये है इसका मुख्य कार्य प्रकाश का परावर्तन करना होता है। अब बात करते हैं स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा के बारे में, इसे नेत्र को साफ करने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट पार्ट ऑफ आई। ये जो है इसे नेत्र का सफेद भाग कहा जाता है। आंख के सफेद भाग को ही स्क्लेरा कहते हैं। इट इज मेड ऑफ बाय कोलेजन फाइबर। यह जो है कोलेजन फाइबर से मिलकर बनते हैं। ये इसकी मोटाई 1 mm होती है। इट्स थिकनेस इज 1 mm। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आई बॉल। इसका कहने का मतलब ये है यह नेत्र गेंद की सुरक्षा देती है। अब है मध्यम परत में, ये जो है ये दिस इज वस्कुलर लेयर। यह परत जो स्कुलर होती है, यानी वस्कुलर ये वेसल्स का होता है, वेसल्स होता है इस लेयर में। इट इज ऑल्सो कोल्ड यूविला। इस परत को यूविला भी कहते हैं। इस परत को कई भागों में जैसे कि इरिस, कोरोइड, सिलेरी बॉडी। अब बात करते हैं इरिस के बारे में। इरिस के बारे में बात करते हैं। इट इज थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर। यह पतली घुमावदार संरचना होती है। इट इज मेंटेन साइज ऑफ पुपिल। इसका मुख्य कार्य पुपिल की आकृति को नियंत्रित रखना होता है। अब बात करते हैं कोरोइड के बारे में। कोरोइड के बारे में, इट्स थिकनेस 0.2 mm होती है। इसका मोटाई जो है 0.2 mm होती है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द आई। इसका कहने का मतलब ये है यह नेत्र को ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन प्रदान करती है। कोरोइड जो है आंख को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सिलेरी बॉडी, जब कोरोइड अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो इसे सिलेरी बॉडी कहते हैं। व्हेन कोरोइड राउंड देन इट इज कॉल्ड सिलेरी बॉडी। इसका कहने का मतलब ये है जब कोरोइड अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो इसे सिलेरी बॉडी कहते हैं। इट मेंटेन द शेप ऑफ लेंस का कहने का मतलब ये है यह लेंस की आकृति को नियंत्रित रखता है। अब बात करते हैं इनर लेयर के बारे में, आंख के अंदर वाले लेयर के बारे में, जिसको कि आंतरिक लेयर भी कहते हैं। बात करते हैं यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है। इसे रेटिना भी कहते हैं। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईज। इट इज कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिना। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब ये जो है नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है, इसे रेटिना भी कहते हैं। अब बात करते हैं रेटिना। आगे है रेटिना मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ नर्व। इसका कहने का मतलब ये है रेटिना नर्व से बनी पतली परत होती है। अब बात करते हैं रेटिना फेस फोटो रिसेप्टर विच इज कॉल्ड रोड एंड कॉर्नर्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है रेटिना के पास कुछ फोटो रिसेप्टर होते हैं जिन्हें रोड और कॉन कहते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस लोकेटेड लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पीपुल। इसका कहने का मतलब ये है, लेंस लेंस जो है ठीक पुतिल के पीछे होती है। इट फोकस द इमेज। यह जो है प्रतिबिंब को फोकस करने का कार्य करता है। लेंस का कार्य ये है, जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं उसको मतलब फोकस करने में मदद करते हैं। अब बात कर थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। एंड दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।